इंशाल्लाह अपना दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीएस केमिस्ट्री में है हमारी बुक मैथमेटिक्स 2 कैलकुलस, और आज हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा रियल नंबर के बारे में। ठीक है, कल हमने फंक्शन और ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम रियल नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर सिस्टम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद रियल नंबर पे आएंगे। रियल नंबर के बाद उसका जो भी प्रोसीजर होगा नेक्स्ट, कि इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी सबसेट्स क्या हैं, उसके बारे में ज़रा जिक्र करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर सिस्टम से। The real number system is the system we have used most of life. रियल नंबर सिस्टम जो है हमारे पास, वो ज़्यादातर हम उसको अपनी जो लाइफ है उसमें इस्तेमाल करते हैं। Informally, a real number is any number that has decimal representation. वो कह रहा है कोई भी हमारे पास रियल नंबर है ना, उसकी कोई ना कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से हमारी क्या मुराद है, यानी हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखें जैसे 1.3456, तो ये हमारे पास जो रियल नंबर होगा हम उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसके जो सबसेट है उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। अब इसके जो सबसेट होंगे वो है, पहला है नेचुरल नंबर का सेट, उसको हम एनसीडी नोट करते हैं। उसमें क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमारे। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर हमारे कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। ठीक है, इसको एनसीडी नोट करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 सो ऑन, इतने भी आप ले सकते हैं। फिर इसका जो दूसरा सबसेट है जो कि जी है, जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, इसको हम सेट ऑफ इंटीजर का नाम भी दे देते हैं। इसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और इंक्लूडिंग जीरो, यानी इसके अंदर जीरो भी इन्वॉल्व होता है। और जो नेचुरल नंबर है आपके पास, जैसे पहले हमने कहा जो पॉजिटिव आपके पास है 1 2 3, वो और जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड है। साथ जब हम नेगेटिव इंटीजर को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है। इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास था सेट ऑफ इंटीजर, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि a number that can be represented as a और b, यानी अगर हम नंबर को a और b की फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसकी फॉर्म में a और b की फॉर्म में, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब ये a b क्या है, a b आपके पास जो है ना सेट ऑफ इंटीजर से हमने ली है। ठीक है, जो पहले हमने जो सेट जिक्र किया था, जिसके अंदर क्या है, प्लस के भी इन्वॉल्व है, माइनस के भी इन्वॉल्व है, इंटीजर ए बी जो है वो वहां से हमने लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो बी है आपके पास ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको इन अदर वर्ड हम ले, इन अदर वर्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, यानी ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी जब हम उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखें किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर वो हमारे पास क्या हो, रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो। अब रिपीटिंग से हमारी क्या मुराद है, अगर कोई हम नंबर है उसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है 1.5678। ठीक है, या यूं लिखें 575757। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि रिपीटिंग है, यानी 5 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नंबर जो कि ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कि क्या है, रिपीट हो, यानी डेसिमल के बाद जितने भी आपके पास ये इंटीजर आ रहे हैं ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। या दूसरा इसका ये है डेफिनेशन में कि अगर वो रिपीट हो, सॉरी टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट से हमारी क्या मुराद है, अगर कोई नंबर है आप अगर उसको हम जैसे 1/2 है,
इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, यानी 1 को आप अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी 0.5 आपके पास, यानी एक ऐसा नंबर है जो कि टर्मिनेट हुआ, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं चली, एक टर्मिनेट हो गई। ठीक है, ये उसकी कोई हद जो है वो मुकर्रर हो गई, यानी 0.5 से हम आगे नहीं जा सकते। अब ये मीन के ये टर्मिनेट हो गया, यानी रुक गया। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या कहते हैं कि ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कि रिपीटिंग हो और टर्मिनेट हो, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि वो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखें वो ऐसे लिख सकते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो आपके पास नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में इसको अगर लिखें, -4 है, 0 है, 1 है, 25 है, -2/3 है, 3/5 है, 0.33 सो ऑन। अब ये भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से है। अगर मैं 4 की बात करूं, -4 की बात करूं, तो ये आपके पास ऐसा नंबर है जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब -4 है, अगर हम -8/2 करें, हम कर सकते हैं ना ऐसे। ये -4 जो आपके पास आया, अब ये क्या है आपके पास, टर्मिनेट है, सॉरी, इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास -4 जो है आपके पास वो बटे की सूरत में ओवर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 0 जो है वो भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 25 है, 2/3, ये भी क्योंकि तो ऑलरेडी ही ओवर की फॉर्म में है, ये भी आपके पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब 0.33 आपके पास आ रहा है, ये क्या है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। क्यों कि ये नंबर देखें रिपीटिंग है। हमने डेफिनेशन में जब पढ़ा था ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कि रिपीटिंग हो, अब ये रिपीट हो रहा है ना, 0.33 आगे ये सो ऑन, ये ऐसा नंबर, ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिपीटिंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, फर्दर हमारे पास है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड हम यूं कह सकते हैं, अ नंबर दैट कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए और बी, यानी एक नंबर जिसको हम ए और बी की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके, तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां अगर हम दो नंबर लें, यानी ए और बी है। ठीक है, ए आपको किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, और बी भी जी से बिलोंग कर रहा है, और बी जो है वो आपके पास नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, यानी ए और बी की फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कोई नंबर है ना आपके पास, जैसे हम सपोज कर लें पाई है आपके पास। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक पाई है, तो पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 22/7, इसकी जो आपके पास कीमत है। अगर आप इसको डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, वो टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, ना ही रिपीटिंग होगी, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो कि इसका इनवर्स बन जाए, यानी जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्योंकि इसका इनवर्स है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो P/Q में ना लिखा जा सकता हो, या यूं कह लें कि वो नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो हम कह सकते हैं वो नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये तो थे हमारे पास रियल जो था हमारे पास नंबर, उनके ये सब सेट थे। अब फर्दर हम इन्हीं से अगला जो सेट है जो कि हमारी असल जिस पे फोकस हम कर रहे हैं वो है रियल नंबर। अब now we can define the real number as a set consisting of, यानी अब हम रियल नंबर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेट जो है, अगर वो रैशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर, इनका यूनियन हो, तो वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी आपके पास एक सेट कौन सा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और एक सेट है इरेशनल नंबर।
इनका अगर यूनियन ले लिया जाए तो आपके पास कौन सा सेट आएगा, वो आएगा सेट ऑफ रियल नंबर। इसको जरा मैं और शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये है कि अगर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि हमें पता है कि वो रियल नंबर का जो है वो सबसेट है, ठीक है, अगर उसके अंदर हम जीरो इन्वॉल्व कर दें और नेगेटिव जो है वो नेचुरल नंबर ले लें तो उससे हमें क्या मिलेगा, सेट ऑफ इंटीजर मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने वहां क्या किया कि हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, फिर अगले स्टेप पे हमने इसके अंदर जीरो इंक्लूड कर दिया और माइनस भी इंक्लूड कर दिया। जब ये इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर बनेगा। अब अगर सेट ऑफ इंटीजर के अंदर अगर हम नॉन नेगेटिव नंबर ले लें और रेशो ऑफ इंटीजर ले लें, रेशो ऑफ इंटीजर से क्या मुराद है, a रेशो b को हम यूं लिख सकते हैं a ओवर b, ठीक है, यानी इंटीजर की रेशो ले लें। अब इंटीजर आपके पास क्या है, जो हम वहां पीछे हम ले रहे थे a और b ले रहे थे सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है, अगर इनको हम रेशो की फॉर्म में लिख दें तो यानी उसके अंदर रेशो ऑफ इंटीजर ले लें, नॉन नेगेटिव ले लें और सेट ऑफ इंटीजर ले लें, तो फिर आपके पास कौन सा सेट बनता है, रैशनल नंबर का सेट बनता है। अब इस रैशनल नंबर सेट के अंदर अगर आप इरेशनल को भी शामिल कर दें, क्या काम है कि रैशनल नंबर के अंदर अगर हम इरेशनल नंबर को भी ऐड कर दें तो हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, रियल नंबर का सेट बनेगा। ठीक है, अगर मजीद इसको समझना चाहें आप तो ये है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो कि आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से सो ऑन। अब नेचुरल नंबर जो होता है वो सब सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है, ये सब सेट की नोटेशन है। फिर सेट ऑफ जो इंटीजर है वो सब सेट होता है आपके पास रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर जो होता है वो सब सेट होता है आर का, यानी रियल नंबर का, और रियल नंबर का जो सब सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमारे पास सबसे बड़ा सेट सी है, उससे छोटा आर है, आर से छोटा क्यू है, क्यू से छोटा सेट हमारे पास जी है, जी से छोटा सेट आपके पास एन है। ठीक है, ये था हमारे पास रियल नंबर का थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो मेरे माइंड में था, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें जो हमारे असल जो हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल है वो है रियल लाइन सॉरी। तो पहले आपके पास जो है रियल नंबर का कंसेप्ट जो आपके पास था वो कंफर्म हो गया। अब हम रियल नंबर लाइन की तरफ चलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो है a one-to-one correspondence. A one-to-one correspondence exists between the set of real number and the set of points on a line. ठीक है, अब one-to-one correspondence से क्या हमारी मुराद है, यानी अगर हमारे पास कोई से मैं दो सेट ले लेता हूं, एक ए है आपके पास, एक बी है, अगर मैं इसके एलिमेंट लूं 1 2 3, अब देखें ये 1 अगर रिलेट कर जाए यहां पे भी 1 से, 2 अगर रिलेट कर ले यहां पे भी 2 से, यानी बी सेट के अंदर, और 3 भी रिलेट कर ले 3 के साथ, तो ये हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, असल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है मुताबिकत। ठीक है, यानी एक की मुताबिकत एक के साथ हो रही है, 2 की मुताबिकत 2 से हो रही है, 3 की मुताबिकत 3 से। जैसे कि इसकी हम रियल लाइफ में अगर एग्जांपल लें, जैसे कि पेरेंट्स की जो मुताबिकत होती है वो क्या है, अपने बच्चों के साथ होती है। ठीक है, इस तरह टीचर की स्टूडेंट के साथ, तो इसको हम मुताबिकत का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह वो कह रहा है कि a one-to-one correspondence exists between the set of real number, यानी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर की जो कॉरेस्पॉन्डेंस बने किसके साथ, पॉइंट्स के साथ, और वो पॉइंट कहां पे हो, किसी लाइन के ऊपर हो। ठीक है, यानी रियल नंबर की जो कॉरेस्पॉन्डेंस बने वो किसके साथ बने, रियल लाइन के ऊपर, जो रियल लाइन के ऊपर जो आपके पास पॉइंट है उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस बन जाए किसके साथ, रियल नंबर के साथ, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक है,
मजीद अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इस बात का हम ये मतलब ले सकते हैं कि ईच रियल नंबर कॉरस्पॉन्ड टू एग्जैक्टली 1 पॉइंट। क्या आप कह रहे हैं कि हर आपके पास जो रियल नंबर है उसकी जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो किसी एक पॉइंट से है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यानी अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं रियल नंबर का, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी, जो मुताबिकत बनेगी, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर बनेगी। ठीक है। और फिर हम ये भी कह सकते हैं, अब कॉरेस्पॉन्डेंस का जैसे हम कह रहे हैं 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, तो फिर ये भी तो, क्योंकि जैसे कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ होती है मुताबिकत, तो बच्चों की पेरेंट्स के साथ भी तो होती है ना। ये कॉरेस्पॉन्डेंस का हम अगर व्यू लें, जैसे अब यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट है उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस 1 के साथ बन गई, तो 1 की 1 के साथ भी तो बनेगी ना। ठीक है। तो यही बात हम यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं कि ईच पॉइंट जो आपके पास दिया हुआ है उसकी एग्जैक्टली 1 रियल नंबर लाइन के साथ भी बनेगी। यानी यहाँ पे रियल लाइन की एक पॉइंट से बनी थी, अब यहाँ जो है एक पॉइंट की वो रियल नंबर से हो रही है। ठीक है ना। जब ये रिलेशन बनेगा तो हमारे पास 1 to 1 की कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी। जब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी तो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर लाइन आएगी। ठीक है। मैं यहाँ फिगर में ड्रा करूंगा, इंशाल्लाह मजीद भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरी आपको पहले मैं समझा दूं, तब मैं इस पे आऊंगा तो मजीद ये लेक्चर हमारा इंशाल्लाह आपको कंफर्म हो जाएगा। हम फर्दर चलते हैं कि अलाइन विद अ रियल नंबर एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट। यहाँ जो बात हो रही है यहाँ मजीद उसको, क्योंकि हमने लाइन ही की डिस्कशन करनी है ना, यहाँ तो वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आपको बता रहा था, अब लाइन की तरफ हम आते हैं। अलाइन विद अ रियल नंबर एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट। ठीक है। यानी वो लाइन जिसकी एसोसिएशन हो या जो रिलेट कर रही हो, ठीक है, एक रियल नंबर लाइन को एक किसी पॉइंट के ऊपर, और फिर क्या करे, जो पॉइंट जो है वो एसोसिएट करे किसके साथ, रियल नंबर लाइन के साथ। ठीक है। तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं, रियल नंबर लाइन का नाम दे देते हैं। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रियल नंबर जो है वो एसोसिएट कर जाए किसके साथ, एक पॉइंट के साथ, ठीक है, और फिर एक पॉइंट जो है वो रियल नंबर के साथ एसोसिएशन कर ले, तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं, रियल नंबर लाइन। यानी एक लाइन है आपके पास, ठीक है, जैसे अब मैं इसी फिगर पे आता हूं, अब ये आपके पास एक रियल लाइन है, ठीक है, इसके हमारे पास कौन से पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपके पास वो रीजन है, ठीक है, -1 -2 -3, ये आप अपनी जो क्लासेस हैं लोअर क्लासेस उसमें आप पहले पढ़ के आए हैं। अब ये आपके पास एक पॉइंट है, अब ये वाले सारे पॉइंट किसी भी रियल लाइन के ऊपर है, ये लाइन ही हम कहेंगे ना, एक सीधी लाइन है। अब ये सारे पॉइंट हैं आपके पास, मैं अगर बिलफर्ज लूं यहां पे कोई पॉइंट, ठीक है, अब ये रियल नंबर के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, अब यहां पे बिलफर्ज हम ले रहे हैं 3.9, वो यहां पे जो है ना आपके पास किसी एक पॉइंट के साथ एसोसिएशन हो रही है उसकी, यानी रियल नंबर के ऊपर कोई पॉइंट था, उसकी एसोसिएशन हुई यहां पे किसी एक पॉइंट के साथ, ठीक है। इसी तरह कोई और पॉइंट बिलफर्ज हम ले लेते हैं, हम यहां कोई पॉइंट लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, या अगर हम 2 लेते हैं, अब रियल लाइन के ऊपर ये आपके पास 2 है ना, अब 2 जो है उसकी एसोसिएशन हो रही है यहां पे किसी पॉइंट के साथ, यानी रियल नंबर की एसोसिएशन हो रही है यहां किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास कि ईच पॉइंट एसोसिएटेड विद रियल नंबर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। अब यहां पे रियल नंबर के ऊपर जो पॉइंट था उसने एसोसिएशन की यहां पे किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब यहां जो हमारे पास जो भी पॉइंट बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेट का नाम देंगे, ठीक है, किसका नाम देंगे, कोऑर्डिनेट का। Each point associated with a real number is called the coordinate of the point, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी आप नंबर ले रहे हैं, रियल लाइन के ऊपर कोई नंबर ले रहे हैं, वो उसकी एसोसिएशन यहाँ किसी पॉइंट के साथ हो रही है, रियल नंबर की एसोसिएशन किसी पॉइंट के ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास
पॉइंट बनेगा वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम चलें, ये हमारे पास जैसे एक ओरिजिन है, अब ओरिजिन की जो राइट साइड पे होंगे जितने भी पॉइंट होंगे, ओरिजिन के राइट साइड पे जो पॉइंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट। ओरिजिन के राइट साइड पे जो भी हमारे पास पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव, और जो ओरिजिन के नेगेटिव साइड पे होंगे वो आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट। हमारा लेक्चर जो कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी।